क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये प्रोग्राम है जराइम की खोज में, कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड को हम तैयार करते हैं इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर जन्म ले रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिसका आगाज नॉर्थ नाजिमाबाद कराची से हुआ। नाजरीन, जुर्म की इस दास्तान में हम आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि किस तरह दौलत की हवस में इंसानियत को ताराज करने पर आमादा हैं जराइम पेशा ये अफराद। इन जराइम पेशा अफराद के साथ कौन कौन शामिल हाल है, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश करेंगे। हम आपको ये जरूर बताते चलें कि हमारे इन प्रोग्रामों को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यह है कि आप तमाम नाजरीन को यह आगाही हो कि जराइम कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने जलवा फरोश हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की ये दास्तान। 19 अप्रैल 2007 नॉर्थ नाजिमाबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद, कराची। शाम 5 बजे। ये शाहराए आम है, सैकड़ों गाड़ियों की गुजरगाह। लबे सड़क मौजूद इस घर को किस तरह टारगेट किया गया, जुर्म किस तरह रूनुमा हुआ, इन्वेस्टिगेशंस में जो नजर आया, मुजरिमों ने जो बयान किया, हम बिल्कुल उसी तरह आपके सामने पेश कर रहे हैं जुर्म का ये अहवाल। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। कौन है घर में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी से। अबे उठो, चल इसको अंदर ले चल अंदर लेके बिठा इसको इधर। जल्दी देख घर में कौन है बे? बुला सबको, पुलिस हमारे साथ है। बैठो इधर, बैठो। बिठा इसको, बिठा जल्दी, जल्दी बैठ। पैसे नहीं है तेरी तो, पैसे नहीं है। अबे पूछ इससे, दिमाग खराब कर रही है, मार दूंगी इसे मैं। देखो मैं तुम लोग वो गलत जगह आ गए, यहाँ पे कोई पैसे वैसे नहीं है। तो फिर यहाँ पे तू है सिर्फ? हम गरीब लोग हैं भाई। हाँ, इतना बड़ा बंगला ऐसे ही बनाया हुआ है तूने। पैसे पैसे दे, पैसे दे। कोई पैसे नहीं है। अबे झूठ बोल रही है, मार दूंगी। मार। 5 लाख के लिए मारी जाएगी। जल्दी लगा इसको एक लाखों की तलाश
तमाम मुल्ज़मान बिल्कुल इसी तरह जुर्म के इर्तिकाब में मसरूफ थे कि अचानक क्या कर भागो। कानून का हिसार तोड़कर फरार हो जाना चाहते थे ये सब। यहां से शुरू हुआ जुर्म और कानून का टकराव। नीचे बैठ। लोगों ने इन तमाम मनाजिर को रूनुमा होते हुए देखा। क्या हुआ था? ये हमारे घर में इन्होंने घुसे ही डाकू। आप हैं क्या? जी जी आप हैं? जी। क्या हुआ था आपके साथ? चार आदमी घुसे थे। एक लड़की थी, रिवॉल्वर रखा और घर में रिवॉल्वर रखा, मारा पीटा, चाबी मांगी कि 5 लाख रुपया लो। और पुलिस हमारी अपनी है, पुलिस तो सब पता है। आपने देख लिया कि पुलिस इनकी कितनी अपनी है? एक मारा गया, 2 जख्मी है, बाकी एक पकड़ा गया है। एक सी भागा हुआ है जिसके पीछे पुलिस की हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मैं इस इलाके का काउंसलर हूँ और माशाल्लाह हमारी पुलिस ने जो कारकर्दगी दिखाई है, इससे ये जाहिर होता है कि पुलिस एक्टिव है। ये हैं कौन लोग जो आपको पता चला? बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई है, इस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। जुर्म और कानून की इस जंग में इसके बाद क्या हुआ? क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। खातून खाना जिनके साथ ये वक़ूआ गुजरा, इन्होंने बयान किया। बिस्तरों की चादरें, एक एक चादरें तक को उलट उलट के फेंका है, तमाम कागजात भी घेर दिए, तमाम अलमारी तोड़ दिए, लॉकर तोड़ दिए, कोई चीज नहीं छोड़ी। तीन आदमी थे, एक ये थी। इसने बेल बजाई, उन्होंने गेट खोला, खोलते ही इसने पिस्टल रख दिया। उनको एक कमरे में बंद करके पिस्तौल के जरिए बिठा दिया और इन लोगों ने तमाम ताले, लॉकर, ड्रेसिंग टेबल, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इन्होंने छोड़ा हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने डाला।
और मतलब अब ये लेके जाने वाले थे कि ये माशाल्लाह पुलिस मोबाइल है वन किसी ने मतलब फ़ोन किया कि मतलब इत्तेफाक ऐसा है कि 22 दिन से हमारा फ़ोन भी ख़राब पड़ा हुआ है, PTCL फ़ोन ख़राब पड़ा हुआ है। बहुत जल्दी पुलिस आई थी, इतनी जल्दी आई थी कि तसव्वुर में भी आप नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी पुलिस आई। और जब इनको फायर की आवाज़ आई तो ये घबरा गए, ये छलांग ऊपर से सर्वेंट रूम से ये लोग भागना शुरू हो गए। इतनी तेज़ी थी, इतना खून बहना, इसके जूते भी अभी मेरे घर पे पड़े। ज़ाहिर है इतनी गोलियां चली, इतनी आवाज़ें आई कि सभी लोग बाहर निकल आए नर्वस हो गए कि कहाँ क्या हो गया। एहसन जलील मेरा नाम है जी। जब ये इंसिडेंट हो चुका था तो उसके फ़ौरन बाद मेरे फादर ने मुझे मोबाइल पे कॉल करके बताया कि इस तरह से वाक़या हो गया है। जब मैं घर पहुंचा तो उस वक्त पुलिस का इनकाउंटर हो चुका था। उसके बाद ये कि जो एक बहुत रिमार्केबल चीज़ है वो ये कि इन्होंने पुलिस एक्शन जो लिया है वो विदिन 5 to 10 मिनट्स जो लिया है, तो इट्स बीन द रिमार्केबल। पुलिस ने ऑन द स्पॉट एक बंदे को मारा, दूसरा बंदा जो है वो मैं खुद देख के आया हूँ कि अब्बासी शहीद में शदीद ज़ख्मी है, उसको 2-3 गोलियाँ लगी हुई हैं। थर्ड जो इनकी खातून थी वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुई हुई हैं, और ये जो चौथा बंदा है ये भी जो है ये पकड़ा जा चुका है। सिर्फ एक बंदा है जो भाग गया है, जो फरार हो गया। यहाँ एक डकैती का वाक़या हुआ था जिसके बारे में मुझे पूरा इल्म है, और पुलिस मुझे हैरत है कि 2 मिनट से पहले वहाँ पहुँची और ठीक ठाक मुकाबला हुआ। उसमें एक खातून भी मुलव्वस थी जो कि उनको पकड़ा गया, वो कुछ ज़ख्मी हुई थी, और एक डाकू जो है वो ऑन द स्पॉट मारा गया था। ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है कि नेबरहुड सिस्टम के तहत ये एक चौकी कायम की गई है और प्राइवेट गार्ड्स हैं और अवाम के 15 मेंबर्स के अंदर हैं शामिल जो कि इसको देख रहे हैं। ये सब अवाम ने अपने तरफ से किया है और सपोर्ट हमारी इस चीज़ के लिए गवर्नर साहब ने और सिटी नाजिम ने भी कहा था कि ये चीज़ कायम की जाए, और कराची में भी पहली दफ़ा ये हुआ है और पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये नेबरहुड सिस्टम आया है। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके टाउन पुलिस ऑफिसर नॉर्थ नाजिमाबाद के रूबरू पेश किया गया। क्या नाम है? रायला। क्या करती हो तुम? कुछ भी नहीं, रहती तो यहाँ पे हूँ औरंगी टाउन पे। किस जगह? 13 नंबर। मेरे मियाँ यही कहता है मुझे, मतलब कि मेरे साथ ये उसकी दूसरी बेगम है ना, वो जाती है उसके साथ डकैतियाँ मारने। वो मुझे भी कहता है कि तू भी मेरे साथ जाया कर। एक बैग में मुझे 2 सामान डाल के गाड़ी आई वाइट जिसमें ये लोग बैठे हुए थे, वो इनकाउंटर में मारा गया। फिर मैं उधर मतलब के घर तक, वहाँ तक आई। कहाँ तक? इनके घर तक, ये जो बैठे हुए थे। हाथ में तुम्हारे कुछ था? डंडा, लाठी, छुरी, चाकू, कांटा कुछ था? नहीं। क्या था? ये लोग कह रहे हैं पिस्टल था, तो पिस्टल ही होगा। बिल्कुल जो बात सच्ची है वो बता दो। तुम अंदर घुसी? जी। उसके बाद एक सामान इसके हाथ में था। सामान क्या सामान समझ में? पिस्टल एक इसके हाथ में था। हाँ। और एक मेरे हाथ में था। उसके बाद पुलिस आ गई तो तुमने क्या किया? पुलिस आ गई तो वो मेरे हाथ तो गोली से लगी थी, ये गोली यहाँ से छूती हुई निकली और वो दूसरे को लगी थी। अच्छा। और ये तो कांच से हुआ। कांच? ये भी कांच, ये पैर में भी दीवार से ही लगा। तुम्हारे शौहर की पहली बीवी जो है उसकी 12 साल की बेटी भी है। दूसरी कौन है? दूसरी वो कोई है रेहाना। तीसरी कौन है? मैं हूँ। चौथी कौन है? चौथी मेरी बहन है। सगी बहन? हाँ। कि एक अजीब और गरीब खातून लग रही हो, मुझे समझ में नहीं आई अब तक। मुझे मेरी जिंदगी नहीं समझ में आई। ऐसी तकलीफ है ना, अल्लाह किसी को ऐसे घर में या तो पैदा ना करे जिसमें बेटियों की कदर नहीं होती, या तो फिर ऐसे घर में उनको औलाद ही ना दे जो बेटियों की कदर ही नहीं करते, जो रोड में मतलब कि खुलेआम जो बाप बेटियों को बेटा समझ के पैसे के लालच में मतलब कि कहीं भी छोड़ के चले जा सकता है। वक़ूए की इतला मिलने पर थाना नॉर्थ नाजिमाबाद की पुलिस पार्टी ने मौके पर पहुंचकर मकान को घेरे में ले लिया।
डाकू जो कि वारदात में मसरूफ़ थे, बल्कि वारदात करके निकलने ही वाले थे, उन्हें पुलिस पार्टी ने इंटरसेप्ट किया। पुलिस पार्टी को देखते ही डाकुओं ने पुलिस पर जान से मार देने की नीयत से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद मुल्ज़िमान से फायरिंग का तबादला तकरीबन 15 से 20 मिनट तक जारी रहा। फायरिंग रुकने के बाद डाकू जो कि तादाद में 4 थे, जिनमें एक खातून भी शामिल थी, इनमें से 2 डाकू शदीद ज़ख्मी हालत में मौके पर पाए गए, जिनमें से बाद अदा एक डाकू हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद ज़ख्मी हालत में अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मुल्ज़िमान के कब्ज़े से असला और लूटा हुआ तमाम सामान, मोबाइल फ़ोन वगैरह तमाम बरामद हो चुका है। मुल्ज़िमान ने दौरान इंटरोगेशन अजीब व गरीब किस्म के इंकशाफात किए हैं और काफ़ी तल्ख़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है। मुल्ज़िमान के मुताबिक वो काफ़ी अरसे से इस किस्म की वारदातों में मुलव्विस थे। दीगर शहरों से कराची आते थे और यहाँ पर वारदात करने के बाद अपने शहरों को वापस लौट जाते थे, जिसकी वजह से पुलिस को इनको गिरफ़्तार करने में मुश्किलात दरपेश आती थी। लेकिन आज थाना नॉर्थ नाज़िमाबाद की पुलिस ने बर वक़्त और बेखौफी से इन मुल्ज़िमान का मुकाबला करके इन मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया है। एक खातून को फौरी तौर पर इत्तला दी गई जो किसी तकरीब में मौजूद थीं कि एक माह पेशतर जिनके घर में इसी तरह एक और जुर्म की दास्तान वक़ू पजीर हो चुकी थी। जी, मेरे पास इत्तला ये है, ये लड़की कुहाट की रहने वाली है, इसका नाम राइला है और ये 4 बहनें हैं, कराची में आई हुई है। इनका वालिद वापडा में होता है। ये सिर्फ मेरे शोबिस में आर्टिस्ट थी, ये मॉडलिंग डांसर करती थी, मैं शो और नज़र हूँ। ये जब पीछे पीछे इसके 3 बंदे आए तो मेरी भांजी कह रही, राइला ये बंदों को लेकर अंदर कहाँ जा रही, तू कहाँ जा रही, भाभियों कमरा। उसको ऊपर चुप गाली दे के उसको एक लात मारी। इसने उसको लात मारती मेरी बहू कमरे में चलेगी। मेरी बड़ी बहू लगा रही थी झाड़ू, उस पर जाके रख दी टीटी इसके बंदे ने, और बोले साइड में हो जाओ, सब साइड में। एक मेरा छोटा बेटा सो रहा था सोफे पे, मैं अपने रूम में सो रही थी। मेरी एक बहू अपने रूम के बाहर काम वाम कर रही थी। भांजी मेरी एक टीवी देख रही थी। सिर्फ हमारे टोटल घर में 6 अफराद थे, 5 लेडीज़ हैं और एक बच्चा। इसने उसके बाद में इन्होंने उनको बदतमीजी की, हाथापाई की, गंदी गंदी गालियाँ दी, और गालियाँ देके दोनों बोले 2-2 बंदे एक बाथरूम में बंद कर दो। मेरी बहू रोने लगी, कहने लगी कि हम ये चाबियाँ लो, पूरे घर से जो लेना ले जाओ, हमें अलग अलग बाथरूम में बंद नहीं करो। तो इसलिए एक साथ मेरी बहुओं को एक कमरे में बंद कर दिया सबको। उसके बाद में इन्होंने सारा सामान ले गए। मेरी बहुएं कहने लगी हमारी अम्मी को उठा लो। बोले नहीं नहीं, मिल के जाएंगे, उनसे बगैर मिले कोई जाएंगे, उनसे तो हम मिलेंगे, ऐसे कोई जाएंगे। उठाया, जैसे मेरे कमरे में आए, मेरी जैसे गले में से चैने खींची, मैं एकदम उठ गई। मैंने उसका गिरवान पर हाथ डाला, मैंने दी गालियाँ, उसने मुझे लात मारी, मैं वैसे ही बिस्तर पे जाके गिर गई, सो तो रही थी। फिर मैंने जब इस पर मेरी नज़र गई, मैंने इसको बोला राइला तूने कल तो तू करी थी, मैं डकैती करी, मैंने तुझे बोला मेरे घर आज के बाद नहीं आना, और तूने आज मेरा ही घर साफ करने आ गई। डायन भी होती है भी साथ घर छोड़ती, तुझसे तो मैं पूछूंगी। मैं इसको गाली दी ना, इसका जो बंदा था उसने आकर धड़ से मेरे टीटी मारी, मेरी इच्छा हटा के आए। अब बासी शहीद में मैं गई हूँ और मेरे पास ये रिपोर्ट है, FIR भी है। उसके बाद में मुझे नज़र नहीं आई, मुझे फिर मैं बेहोश हो गई हूँ। मुझे मेरे फिर रिश्तेदारों को फ़ोन किया, सबसे पहले मेरा फ़ोन करके डिस्कनेक्ट करता। मेरे पास इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो ये शो वगैरह पे करती थी, ये इसकी तस्वीरें हैं, ये मैं दिखाना चाह रही हूँ। ये तस्वीरें और बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास में परफॉर्मेंस की। मैंने CPLC वालों के पास गए, घर से मेरे 12 मोबाइल गए हैं। ये बोलिए क्या? 12 मोबाइल गए हैं मेरे घर से, और तकरीबन 2.25 लाख कैश गया है। 130 तोले सोने गया है। मेरी 3 बेटों की शादी की, 3 बहुओं का और मेरी बड़ी बेटी का। राइला, मैंने तो तुझे अपने बच्चों का एक एक का घर दिखाया था, मैं तो खुशी खुशी तुझे सीने से लगाया था बेटी बना के। नहीं, माफ की बात नहीं है, ऐसे लोगों को तो खड़े चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए और इतने पत्थर मारे कि वो मर जाए। तकरीबन 130 तोले सोना है। अम्मी वो मेरे पास नहीं है, वो जिन लोगों ने लिया तो वो एक मर गया, वो मर गया, मैं उसको लेके नहीं आई थी। मैं झूठ बोलूं तो, क्योंकि मैंने अभी तक सुनार तक के पैसे नहीं दिए। मेरी गलती की वजह से अम्मी आपका दिल दुखा है, ना मानना चाहती, माँ तो बहुत बेजार हुए। अल्लाह के सिवा हमारा कोई नहीं। हम ये आसला आते कि किस मेहनत से जमा किया। मैं 20 साल में इतना नहीं कमा सकती थी जितना मेरा ये सामान गया है। 20-22 लाख का तू तो जरा सी देर में अपने उसको लिया और लेके चलेगा, मैं मुझे बर्बाद कर गए। ये नाक की लौंग पड़ेगा, ये भी मेरी है। हाँ, मेरी उंगली नहीं उतर रही थी, मेरी उंगली काटी, अभी तक मेरी उंगली ठसी हुई। क्या किया था इसने?
मेरी मेरी उंगली बोले उंगली काट दो इस उसने खुदा के लिए मेरी चीजें मुझे दिलवा दो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना मेरी किसी से दुश्मन है, ये ना कुछ। ये तो अभी ताजी ताजी तुम्हें रिकवरी, ये तो ताजी ताजी चीजें जो इन्होंने रिकवरी की आपकी है। डकैती कब हुई थी? मेरी पिछले महीने 28 तारीख को हुई है। वो जो दिया था कम से कम 5 जोड़ी तो मेरी बालियां हैं, सिर्फ बालियां अलग अलग डिजाइन की। अभी मेरे बेटे ससुराल से एक जोड़ी बालियां मुझे मिली, अभी मैंने कितनी झुमकियां 4.5 तोले की, तो मेरी सिर्फ चैन है, 4 तो चैन थी मेरे गले में, मेरी बहू के 4-4 5-5 चैन थी। जब मेरी बड़ी बहू की चैन खींची, वो 4 चैन जो चमक रहा था, उसके नाम का लॉकेट था। ये मसला जो आज वक़ुआ हमारे इलाके ए ब्लॉक में पेश आया, जिसमें पुलिस ने जितना प्रॉम्प्ट एक्शन किया है, जो आज तक पुलिस की तरफ से देखने में नहीं आया, ये एक कामयाबी है पुलिस और सिटी गवर्नमेंट की, जो एक कंबाइंड मिशन आवाम के साथ लेके चले हैं। इस कंबाइंड मिशन में हमने ये नेबरहुड सिस्टम ऑफ पुलिसिंग शुरू की। इस नेबरहुड सिस्टम में जिस वक्त मैं यूसी नाजिम बना, तो मेरे पास ऑफिस में सिर्फ यही कंप्लेन थी कि किसी औरत की चूड़ियाँ उतर गईं, किसी घर में डाका पड़ गया, यानी कि सुबह शाम यही कंप्लेन थी। ये अफसोसनाक बातें जब मैंने देखी, तो उसके बाद टाउन नाजिम साहब की हिदायत पे, जो टाउन नाजिम साहब ने दी कि हम ऐसा कोई सिस्टम, नेबरहुड सिस्टम शुरू करें जिसमें आवाम को इन्वॉल्व करके हम ए ब्लॉक में एक सिस्टम बनाएं। इसमें टीपीओ और एसएचओ दोनों की मदद शामिल थी। हमने इलाके के लोगों से मीटिंग की और उसके बाद ये सिस्टम हमने लॉन्च किया। जब हमने ये सिस्टम लॉन्च किया, तो उसके बाद हमें इस चीज़ की कामयाबी, आज के वक़ुए की सूरत में जो वक़ुआ पेश आया, उस सूरत में ये कामयाबी हमें मिली है, जिस कामयाबी को देखते हुए आवाम भी ए ब्लॉक की और तमाम लोग जो इस वक्त जिस मिशन में काम कर रहे थे, वो बहुत खुश हैं। हाल ही में नाथाबाद की पुलिस ने एक कदम उठाया, बड़ा अहम कदम, और यहाँ कम्युनिटी के अफराद से मिलकर एक बेसिक कमांड यूनिट की तश्कील दी। इन्होंने एक दिन मुझे अप्रोच किया और कहा कि कम्युनिटी पुलिस के साथ मिलकर काम करने में आपको भी तजुर्बा होगा, और पुलिस जो है कम्युनिटी के तौर पर आपके इलाके में आपके तहत आपके ज़ेर निज़ाम काम कर सकेगी, और इस तरह से पुलिस का एतमाद आवाम में बहाल होगा और कम्युनिटी के मामलात में फलाह बहबूद के लिए काम करें, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम मसला हमारे पास स्ट्रीट क्राइम का है। तो उससे हमें लोगों के साथ मिलकर इस माफिया को ख़त्म करने की सहूलत भी होगी और कामयाबी भी होगी। आज का वाक़या मेरे ख्याल में नॉर्थ नाज़िमाबाद में इलाके की पुलिस की फर्शनासी का बेहतरीन वाक़या है। याद रखिए, हर गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम अपने आप को हमेशा ही किसी न किसी तरह मजबूर, बेबस और लाचार जाहिर करेगा, या हादसाती तौर पर जुर्म की डगर पर आ जाने का तस्करा। क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा जी सर। रहायशी किधर के? रहीम यार खान का रहने वाला। रहीम यार खान कौन सी जगह? तहसील लियाकतपुर, शैदानी सकना, शैदानी शरीफ। लियाकतपुर जी। अच्छा, कब से कर रहे हो कारोबार? सर अभी बीच में एक दो दफ़ा बंद हुआ सीआईडी से। सीआईडी में? कब? 2003 में। काहे में? वो सर 300 यही डकैती का केस था। डकैती। उसके बाद? उसके बाद सर उससे पहले फिर इधर अपना क्या कहते हैं मोटरसाइकिल के उसमें बंद हुआ था। फिर? बस सर उसके बाद अभी पर। तुम्हारे घर वाले नहीं है? सर मेरी है वालदा है सिर्फ। बहनें नहीं है? वो सब अपने अपने घर को हैं। भाई नहीं है? भाई। वालिद? एक छोटा भाई है, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। कितनी बार बंद हुए? 3 दफा। चौथी बार आप फिर पकड़े गए। जमानत किसने करवाई थी? सर बरी हूँ। आज जो वक़ुआ हुआ, क्या कार्रवाई कैसे शुरू हुई? मेरा दोस्त सिर्फ आमिर था। आमिर था? अब कहाँ है आमिर? आमिर का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया या मारा गया? मारा गया। काहे में? इस पुलिस मुकाबले। पुलिस एनकाउंटर में? जी पुलिस मुकाबले में। जेल में दोस्ती हुई थी, वो भी पहले वो छूट गया था, मैं बाद में छूटा था। कुछ कहना चाहते हो? हाँ बोलो बेटा बोलो। क्या कहूँ सर, शर्मिंदा हूँ। बेटा बेइज्जती की जिंदगी तो जानवर भी नहीं गुजारना चाहता, पता है तुम्हें? जी। तुम इंसान होते हुए शर्मिंदा हूँ मैं बहुत। क्या कहना चाहते हो दुनिया वालों से? इतने उनसे क्या कहूँ सर, मैं कहने के लायक ही नहीं हूँ। कहते तो वो इंसान है कि जो अच्छा हो, अच्छा ही नहीं। जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है। क्या कह सकते हैं, कोई किसी को खराब नहीं करता।
इंसान खुद खराब ना होना चाहिए ना सर, कोई किसी ये सब कहा हुआ है कि उसने खराब कर दिया, उसने खराब कर दिया। बच्चा तो मैं नहीं हूँ सर कि मुझे किसी ने खराब कर दिया, किसी ने मुझे खराब नहीं किया। मेरा दुनिया तो बोलती है सर। सर अल्लाह पाक माफ़ कर दे, इंसानी ये सज़ा में तो हैं, बस मैं ये दुआ है बार पाक परवरदिगार से कि वो मुझे पहले हबीब के सदके माफ़ कर दे और नेक राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। हम अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश करते हैं कि इन प्रोग्रामों को देखकर हमेशा ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें कि जराइम की ऐसी कार्रवाइयों से हमेशा के लिए महफूज रहा जा सके। नाजरीन, आपने देखा जुर्म की इस दास्तान में कि जराइम पेशा अफराद किसी भी रंग, किसी भी रूप में हों, जुर्म से बाज नहीं आते और जुर्म की इन्हीं राहों पर चलते हुए ये आज कानून के कठेरे में हैं। कल इनके मुस्तकबिल का होगा फैसला और उसके बाद इनका मुस्तकबिल कानून की निगाहों में क्या है सिवाय आहनी सलाखों के और कुछ नहीं। और नाजरीन, जराइम की इन दास्तानों को आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यह है कि आप तमाम नाजरीन को यह आगाही हो कि जराइम किसी भी रूप में, किसी भी भेस में हमारे और आपके सामने रूनुमा हो सकता है। हमें और आपको किस तरह इन चीजों से बचना है। और आज के इस एपिसोड को हम यहां पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीगे राज में रखा जाता है। Criminals Most Wanted at ARY1world.net, Criminals Most Wanted at ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए ला रहे हैं जुर्म की ये दास्तान, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हर इतवार की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। इस बार देखिए हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में वक़्फ़ पजीर होने वाली ये दास्तान। जुर्म का इर्तिकाब, कानून का शिकंजा, ये मुकम्मल अहवाल जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।